आइए सीधे झांसी हमारी संवाददाता संतोष शर्मा के पास आपको लिए चलते हैं। इस दर्द की कोई इंतहा नहीं है संतोष। कल रात लगभग 11 बजे से आप वहां पर मौजूद हैं और हम इतना दूर बैठकर उन माओं और घर वालों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है आखिर इन चीखों का, मासूम बच्चों की मौतों का? देखिए, जिम्मेदार लापरवाह रवैया है। जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो कागजों में सारे इंतजाम किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती, वो जिम्मेदार हैं। किस तरीके से 10 मासूम बच्चे जिंदा जल गए और उसके बाद अब उनके माँ बाप तलाश रहे हैं कि उनका बेटा मिल जाए, उनकी बेटी मिल जाए। जिस बच्चे को उन्होंने जिसका मुंह नहीं देखा वो उसको तलाश रहे हैं। ऐसे एक पिता हमारे साथ हैं, मिथुन है ये। मिथुन के साथ एक अजीब विडंबना है कि इनका ये एक बच्चे को जब कल आग लगी तो एक दूसरे बच्चे को लेकर के इलाज कराने चले गए। वो बच्चा तो बच गया लेकिन इनका अपना बच्चा भी लापता है। क्या कितने बजे हुआ था और वो बच्चा आप लोग लेकर के कहाँ चले गए थे? मेरे रिलेटिव हैं, उनका बच्चा है और हम लोग जब शाम को ये हादसा हुआ तो अफरा तफरी में हम लोगों ने बच्चों को, सभी लोगों ने बचाने की कोशिश की। तो उसमें से एक बच्चा हम लोग के पास आया। उस बच्चे को हम लोग लेके प्राइवेट दूसरे मेडिकल हॉस्पिटल में पहुँचे और वहाँ उसको बच्चे को शिफ्ट कराया। उसके हम लोग को ये महसूस पता हुआ कि ये हमारा बच्चा नहीं है। उसके हम लोगों ने यहाँ पर शासन प्रशासन ने बात की कि हमें हमारा बच्चा मिल जाए, तो वो ये बोल रहे हैं कि आपका बच्चा मृत घोषित कर दिया गया है, बता रहे हैं वो लोग इस प्रकार से। जबकि मुझे और हमारे रिलेटिव जिनका बच्चा है वो ये बता रहे हैं कि ये उससे इस हादसे होने के कुछ समय पहले ही हमारे बच्चे को वेंटिलेटर से वहाँ से निकाल लिया गया था। तो ये तो बात साबित थी कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। लेकिन इस अफरा तफरी में कई बच्चे एक्सचेंज हुए हैं, कई पेरेंट्स यहाँ से वहाँ कुछ बच्चों को गलत ले गए। तो मेरा शासन प्रशासन यही निवेदन है। एक जिस बच्चे को आपने बचाया वो बच गया लेकिन आपका अपना बच्चा भी पता नहीं। अभी हमारा बच्चा पता नहीं, हमारा बच्चा भी गुम है। तो हम लोग ये शासन प्रशासन से निवेदन करना चाह रहे हैं कि उस डेट में जब ये हमारा कल जो हादसा हुआ उस डेट में जितने भी माता पिता की जो भी उनकी डिटेल निकाली जाए, जितने बच्चे जितने यहाँ पर डिलीवरी हुई है उनकी डिटेल निकाल के जितने बच्चे उन सारे बच्चों का और उनके पेरेंट्स का डीएनए कराया जाए। उस डीएनए से जो मैचिंग हो जाएगी उनके बच्चों को प्राप्त हो जाएगा। बाकी क्लियर हो जाएगा कि बाकी के बच्चे मृत हो गए हैं। ये स्पष्ट। देखिए, बिल्कुल ये एक जो 10 बच्चे जिनकी डेथ हुई उसमें से 7 बच्चों के आइडेंटिफाई हो गए कि वो किसके बच्चे थे, उनके माँ बाप मिल गए। लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। जो हमारे अधिकारियों से बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उनका कहना है कि एक परिवार ऐसा है जो एक जिंदा बच्चे को अपने साथ ललितपुर लेकर के चला गया, जबकि उनका एक बच्चा जो उनका अपना बच्चा था वो कहा जा रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके लिए डीएनए सैंपलिंग की भी जरूरत पड़ रही है। परिवार वाले भी कह रहे हैं कि कम से कम अब उनको ये पता तो चले कि उनका बेटा या बच्चा है तो कहाँ है और किस हाल में है, जिसके लिए डीएनए की सैंपलिंग या तमाम जांच और तमाम लिस्ट का सामने आना बेहद जरूरी है। जी, ये संतोष एक और गंभीर बात है और ये काफी परेशानी वाली बात इसलिए भी है क्योंकि अपने बच्चे के बारे में भी माता पिता को पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ है, और अगर बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो उसका शव कहाँ है। बहुत मुश्किल है। संतोष हमारे साथ रहेंगे, आगे भी हम उनसे बात करते रहेंगे। न्यू बॉर्न केयर सेंटर के लिए गाइडलाइंस काफी सख्त हैं, लेकिन यहां तो किसी को भी इसकी परवाह ही नहीं है। अस्पताल में लापरवाही किस तरह से बरती गई हम आपको दिखाते हैं। ये 29 सितंबर 2022 का रिफिल था और 28 सितंबर 2023 तक की इसकी तारीख थी, यानी कि ये यूज सितंबर 2023 तक ही हो सकता था। उसके बाद इसका केमिकल काम नहीं करता। अब ऐसे में ये तमाम जो ये सिलेंडर रखे थे ये काम नहीं किए। कल जब आग लगी तो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और यहाँ पर कोई भी सिलेंडर काम नहीं किया, जिसकी वजह से कहा गया कि करीब 10 बच्चों की मौत हो गई। और ये जो एनआईसीयू वार्ड में जो अलार्म लगा था तो उस अलार्म ने भी समय पर काम नहीं किया। और काम नहीं, अगर ये समय से काम कर दिया गया होता, जो अलार्म बच जाता तो शायद जो बच्चे थे वो बच जाते। जो मरने वाले थे बच्चे, उनकी संख्या कम होती है, उनको बचाया जा सकता था, बशर्ते ये सिलेंडर में जो केमिकल था वो समय पर रहता, काम करने लायक रहता। क्योंकि सिलेंडर कोई 3 साल पुराना हो चुका है, कोई 1 साल पुराना हो चुका है, 3 से 4 साल। ये तमाम सिलेंडर की फेहरिस्त है जिसको कि ये पूरे, देखिए पूरे सिलेंडर लगे हुए हैं, ये पूरे सिलेंडर लगे हुए हैं और जिनको कि ये खाली ये कुछ भी ये कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे थे। और ये सिलेंडर की ये है कि ये कुलदीप, ये कल जब आपने देखा यहाँ पर तो ये काम कर रहे थे कुछ? जी सर, कुछ काम नहीं कर रहे थे। मैं बच्चा बचाने ले गए थे,
तो आग से धुआं से मैं अपना बच्चा बचाने के वहाँ पे चक्कर भी में सिलेंडर रखे हैं, आओ जरा वहाँ पे भी देखो सर वहाँ वो वाले कुछ नहीं काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये भी काम नहीं कर रहे थे। सर वो कुछ नहीं काम कर रहे थे, बस तो होता ऐसे फुरूर फुरूर होता है, कुछ उसमें से निकल ही नहीं रहा था। बच्चे बचाने के लिए हम खुद अपने बच्चों हाथों से बचाए, मेरे तो हाथ ही जल गए सर, मैं तो क्या तो बताऊं। ये फायर अलार्म था वो भी काम नहीं कुछ नहीं कर रहा था, फायर अलार्म कहीं नहीं बज रहा था साहब, वहाँ से भागते भागता है कहीं नहीं जल रहा था। तो ये वो कुलदीप हैं जिन्होंने अपने बच्चे की तलाश में करीब 5 बच्चों की तो जान बचाई, लेकिन इनके बच्चा अभी पता नहीं चल पा रहा है। ये एक बुजुर्ग दादी आई हैं, ये झरोके से झांक रही हैं। क्या हुआ अंदर, कौन था? दादी को तो अंदर है? हमारा बेटा दो, हमारा नाती है तो बेटा को बेटा। अच्छा कांच क्या भाई कल कांच में दर्द चलो मेरा बेटा। अम्मा है? अब नहीं जब सब है तो हम सामने बैठे थे सब, बच्चा अंदर, इनके बच्चा है तो अंदर में, हम हमारे बच्चा तो का भाई बचाई नहीं है कौन? कैसे आग लगी? अंदर से लग गई आगे, डाकदार ने पता करो आग लग गई, सब घुस घुस के बच्चा ने कहा लगे, और कछु बच्चा वही में रह गए, डाकदार भाग गए थे ऐसे। डाकदार ये सिलेंडर जो अंदर है ये काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कुछ कुछ काम नहीं कर रहे थे, को भाग रहे थे बे, तो डाकदार भी भाग गए, खाली पड़ी है सिलेंडर, डाकदार भी भाग गए। खाली पड़ी है, कोई भी काम नहीं है। 2 तीन साल पहले के पड़ी है। बच्चा को बचाने तो पहले बच्चा को बचा लेते, जब से बात मानते डांगदार की हम, कि डांगदार मर जातो और बच्चा सब ये जो ना कोई सिलेंडर जो है कोई काम नहीं किया है।